आज हम बात करेंगे यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। ये एक ऐसी परेशानी है जिससे बच्चे, बड़े और ओल्डर एज ग्रुप सबसे बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है क्योंकि वो स्कूल में पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं, तो इन सब रीज़न्स की वजह से बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलने लगा है। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ इसके ऐसे सिम्टम्स यानी लक्षण जिससे आप समझ पाएँ कि आपको यूटीआई इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। इसके बाद मैं बताऊंगी होम्योपैथिक की कुछ बेस्ट मेडिसिन जो आपको यूरिनरी इन्फेक्शन पे बहुत अच्छा एक्ट करेगी। और इनफैक्ट ये क्रॉनिक यूरिनरी इन्फेक्शन की कंडीशन में भी जिनको बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं उस पर भी ये बहुत अच्छा एक्ट करेगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यूटीआई के बारे में जानते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आखिर होता क्या है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो सिस्टम है हमारा, उसका एक इन्फेक्शन है। ये आपके जो पूरा यूरिनरी सिस्टम है उसके किसी भी अंग पे हो सकता है। एक यूरिनरी सिस्टम में आपके किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सारी चीज़ें आती हैं और उसी के बेसिस पे ही उनको इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसको हम अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इन्वाइट करते हैं। अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है उसमें आपको किडनी तक में इन्फेक्शन पहुंच चुका है। ये रेयर होता है, लेकिन अगर आपके किडनी तक इन्फेक्शन पहुंचने लगा तो ये काफ़ी सीरियस हेल्थ इशू आपको कॉज कर सकता है। सबसे ज़्यादा कॉमन जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं वो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें आपका यूरेथ्रल और यूरिनरी ब्लैडर इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। यानी कि जो पेशाब की थैली है और जो ओपनिंग है, इन दोनों में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। पुरुषों मेल के कंपैरिजन में फीमेल्स महिलाओं में जो है यूरिनरी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो बॉडी का एनाटॉमिकली कंडीशन है बॉडी की महिलाओं की पुरुषों से अलग होने की वजह से उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इनके कारणों, कॉजेज़ के बारे में कि आखिर किन कारणों की वजह से आपको यूटीआई हो जाता है। दोस्तों, जो यूरिनरी इन्फेक्शन होने के पीछे का कारण है वो हमारे शरीर में मिलने वाले ई कोलाई बैक्टीरिया की मात्रा ऑलरेडी हमारे बॉडी में जीआईटी ट्रैक्ट में होती है। खाने की जो ट्रैक्ट है उसके अंदर होते हैं, लेकिन ये अगर आपके ब्लैडर तक पहुंच जाए, यूरेथ्रा तक पहुंच जाए और उनकी मात्रा बढ़ जाए, बहुत से यूजुअली तो वो रहती ही हैं, लेकिन उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये इन जगहों पर इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा फैक्टर प्रोन है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि महिलाएं इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होती हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं, डायबिटीज़ लोग बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि यूरिन में अगर शुगर कंटेंट है वो भी बहुत प्रोन मीडियम हो जाता है, बहुत अच्छा मीडियम हो जाता है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। इसलिए डायबिटिक लोगों में यूरिनरी इन्फेक्शन के बार कॉजेज़ देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट जिन लोगों में यूरिनरी इन्फेक्शन बार हो रहा है उनको शुगर टेस्ट करवाया जाता है कि कहीं इनके अंदर डायबिटिक कंडीशन तो नहीं है जिसकी वजह से उनमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन फैल रहा है। अगर अब रिस्क फैक्टर की मैं बात करूं, अगर आपको बार यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा है तो आपको क्या क्या रिस्क फैक्टर आ सकते हैं। आपके जो यूरिनरी ट्रैक्ट में पूरा जो यूरिनरी सिस्टम है इसके बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने की वजह से आपके ब्लैडर में सूजन हो सकता है, जिसे सिस्टाइटिस बोलते हैं, यानी कि इन्फ्लामेशन आ गया है। यूरेथ्रल इन्फ्लामेशन हो सकता है और वो इन्फेक्शन ऊपर किडनी तक पहुंच के भी आपके किडनी फंक्शन को भी डैमेज कर सकता है। इसके अलावा ब्लॉकेज कॉज कर सकती है। बहुत सारे पेशेंट में देखा गया है कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर जैसे कंडीशन डेवलप होने लगी है,
फ्रिक्वेंट यूरिनरी इन्फेक्शन की वजह से। अगर इसके अलावा आपको मेल हैं तो प्रोस्टेट में इन्फेक्शन फैलने लगता है, तो जिसकी वजह से उनके प्रोस्टेट में भी इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसे प्रोस्टाइटिस बोलते हैं। ऐसे कुछ मेजर चीज़ें होने की पॉसिबिलिटी आपको बढ़ जाती है अगर बार बार आप में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है तो। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो जो सबसे कॉमन सिम्टम मिलते हैं यूरिनरी इन्फेक्शन में वो है अस टू पास यूरिन। आपको बार बार ऐसा महसूस होगा कि आपको यूरिन पास करने के लिए जाना है। बार बार आप जाते हो और जाते ही थोड़े अमाउंट में ही यूरिनरी पास होता है, लेकिन आपको अर्ज बनी रहती है। यूरिन पास करते समय आपको जलन, दर्द, तकलीफ़ होना यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का काफ़ी कॉमन सिम्टम है। इसके साथ साथ आपको यूरिन का कलर बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिल सकता है। यूरिन बहुत ज़्यादा डार्कर कलर की हो रही है, ब्राउन कलर की यूरिन देखने को मिल सकती है। यूरिन में आपको ब्लड देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको हाई ग्रेड फीवर आ सकता है, ठंड लग के बुखार आ सकता है। आपको बैक में पेन, फ्रंट एरिया में पेन देखने को मिल सकता है। यूरिथ्रल इन्फेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। और इसके साथ आपको यूरिन में जो रेड यूरिन देखने को मिल सकता है, यूरिन में आपको ब्लड जैसी संभावना भी देखने को मिल सकती है। तो इस तरह के कुछ कॉमन लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको या आपके किसी बुजुर्ग को या बच्चे में ऐसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं, बच्चा बहुत छोटा है, वो चीज़ें नहीं बता पा रहा है, लेकिन आपको ये फील हो रहा है कि हाँ थोड़ी थोड़ी देर में बच्चा यूरिन के लिए जा रहा है, या यूरिन पास करते टाइम बच्चा रो रहा है, या बच्चा बहुत छोटा है, तब आपको इमिडिएटली यूरिन टेस्ट करवाना चाहिए बच्चे को, और देखें कि कहीं बच्चे को यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं है। अब आज मैं बात करूंगी होम्योपैथी की कुछ ऐसे अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसिन के बारे में। प्रेजेंट में अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसमें तो काम करेगा ही करेगा, क्रॉनिक यूरिनरी इन्फेक्शन की कंडीशन में भी आपको ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसके लिए आज मैं रिकमेंड करूंगी एक मदर टिंचर की कम्बिनेशन के बारे में, जिसके अंदर एपिसमेल है, कैंथेरिस है, बर्बेरिस वल्गरिस है, सारसापेरेला है, इसके साथ साथ इग्नेशिया है, और कुछ इम्पॉर्टेंट मेडिसिन्स हैं जिनका एक्शन आपकी क्रॉनिक ब्लैडर इन्फ्लामेशन पे भी होता है, यूरिनरी इन्फेक्शन पे भी होता है। आपको यूरिन पास करने में जलन, दर्द, तकलीफ़ हो रही है, स्टिंगिंग पेन हो रहा है, यूरिन में आपको बहुत ज़्यादा जलन सी भी मच रही है, इन सब में ये कम्बिनेशन वाली दवाई बहुत अच्छा वर्क करती है। ये सारी मेडिसिन एक शीशी में मिलाकर रख लेना है, और आपको लेना है कैसे है, 20 बूंद आधा कप पानी में आपको डाल के दिन में 3 बार प्रयोग करना है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियरिटी आपको लग रही है तो आप इसकी 4-5 डोजेस भी ले सकते हैं, पर स्टार्टिंग में 3 टाइम्स अ डे से ही अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो इसकी हाफ डोजेस दें, और 10 बूंद करके दिन में 3 बार। और बड़े जो भी ले रहे हैं इसके 20 बूंद का उपयोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है 8 to 10 मेडिसिन का कम्बिनेशन बनाना है। इसको लेना है आपको, इसमें नक्स वोमिका है, आर्सेनिक है, इक्विजेटम पड़ी हुई है, इग्नेशिया है, बोरेक्स पड़ी हुई है, सीपिया है, स्टेफेसेग्रिया है, एकोनाइट, बेलाडोना, बोरेक्स, लाइकोपोडियम, जो आपके इवन यूरिन सिक्वेंसी में काम करते हैं। यूरिन में ब्लड आ रहा है इसमें भी आपको काम करेगी। यूरिन में जो आपको एक जलन, इवन फीवर फील हो रहा है, दवाई इवन उसमें भी अच्छा एक्ट करती है। तो इन सारे कम्बिनेशन को आपको यूज़ करना है, और इसको भी 20 बूंद आधा कप पानी में डालकर यूज़ करनी है, प्रयोग करना है। बच्चे को दे रहे हैं तो हाफ डोजेस का प्रयोग करें, और अगर बहुत लंबे समय से आप सफ़र कर रहे हैं कि आप बार बार यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, तो आप इसको कम से कम 2 से 3 मंथ लगातार खाएं।
ना सिर्फ आपकी यूरिनरी इन्फेक्शन को ठीक करेगी, ये आपकी किडनी की हेल्थ को भी ठीक करेगी, किडनी फंक्शंस को अच्छे करने में भी बहुत अच्छा हेल्प करेगी। ब्लैडर में अगर सूजन हो गई है तो उस पर भी ये बहुत अच्छा काम करेगी। ओवरऑल जितनी भी आपकी यूरिनरी सिस्टम में से रिलेटेड है उनको ये पूरी तरीके से बाहर कर देगी। और अगर आप एक्यूट इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे हैं, यानी ऐसा आपको पहली बार हुआ है, तो थोड़ा 10 डेज़ या मैक्सिमम 50 डेज़ लेके बंद कर सकते हैं। यूजुअली ये चीज़ एक हफ्ते के अंदर लेके ठीक हो जाती है, लेकिन मैं 15 दिन इसलिए बोल रही हूँ, यूरिनरी इन्फेक्शन की वजह से जो आपके ब्लैडर या किडनी में असर कर रहा है, ये दवा उसको भी पूरी तरह से ख़त्म कर देगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इस दवा को 15 दिन तक लेके क्लोज़ करें। तो ये था यूरिनरी इन्फेक्शन की टॉप ग्रेड की होम्योपैथिक मेडिसिन्स। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।